एंड वेलकम गाइस। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट पावर शेयरिंग की। तो चलो बिना देरी करते हुए शुरुआत कर रहे हैं। ये थोड़ा वन शॉट में है तो आप इसको आराम से समझ लीजिए। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका पढ़ना है हमको। तो यह क्या पढ़ना है हमको? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका पढ़ना है अपन को। एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम पढ़ना है। कैसे वो एथनिक क्वेश्चन बन सकता है इसका कि एक्सप्लेन एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, एक्सप्लेन एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ये क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। उन्होंने क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट की इस एथनिक कंपोजिशन में, क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट की, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। पॉलिसी अडॉप्ट क्या की जो पहले की थी मेजोरिटेनिज्म, और दूसरी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का हुई थी बेल्जियम में और मेजोरिटेनिज्म का हुई थी श्रीलंका में, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे गाइस पावर शेयरिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पावर शेयरिंग, ठीक है। तैयार हैं? चलो उसके बाद पढ़ेंगे हम। उसकी थोड़ा ये स्ट्रोक ज़्यादा है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल और उसके बाद फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक का, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होती है? एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो पहले हम आते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम की तरफ। क्या होता है? देखो ये वाला रीजन है जो अपना जो येलो वाला रीजन है उसको बोलते थे फ्लेमिश रीजन, ठीक है। और जो रेड वाला रीजन है ना उसको बोलते हैं वालोनिया रीजन। जो रेड वाला रीजन है उसमें कौन कौन रहते हैं? तो फ्रेंच रहते हैं। और फ्लेमिश रीजन में डच भाषा बोलने वाले रहते हैं। और इस साइड एक छोटा सा रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रसेल्स है। इस वाले में कौन रहते थे? ये ब्रसेल्स सिटी थी, इसमें अपोजिट था, वाइस वर्स था इसमें, और इसमें जर्मन स्पीकिंग रहते थे, ठीक है। ये अपना बॉर्डर शेयर करता था, फ्रेंच वाली कंट्री से करता था, नीदरलैंड से करता था और जर्मनी से करता था। ये तीन चीज़ों से करता था अपना बॉर्डर शेयर। इसमें 3 लोग रहते थे। चलो नेक्स्ट। मैं ना फास्ट बोलता हूँ, थोड़ा स्लो रहते हैं। चलो इसमें 40% स्पीकर किसके हैं? फ्रेंच के, जो वालोनिया वाले रीजन में रहते हैं। 59% क्या बोलते हैं? डच भाषा, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। मतलब ये फ्लेमिश रीजन वाले ज़्यादा हैं। कि डच स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूट मेजॉरिटी इन कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। इसमें एक चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। किसकी जो कैपिटल था ना, कैपिटल में ऐसे थे, देखो कैपिटल में जो फ्रेंच थे ना, और जो क्या थे फ्रेंच एंड डच। देखो इधर कौन है? ये जो फ्रेंच है ना वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। और जो डच है वो किसमें? डच इसमें मेजॉरिटी में। तो इधर उल्टा था। इधर 80% पॉपुलेशन किसकी थी? 80% फ्रेंच की थी, और डच की कितनी परसेंट? डच की 20% पॉपुलेशन थी। तो ये वाइस वर्स था, ये याद कर लेना, इसमें लिखा नहीं था, मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए, लो ठीक है, याद कर लेना। ये लगता है मैं कुछ ज़्यादा खतरनाक तरीके से लिख रहा हूँ, तो ज़्यादा इसको एडिट कर लेना मैं डायग्राम वाले को, ठीक है। चलो ठीक है, चलो अब जाते हैं इधर किस पे? नेक्स्ट केस पे, श्रीलंका केस पर। श्रीलंका में क्या था? मैं आपको श्रीलंका केस समझाता हूँ। बहुत आसान केस श्रीलंका था, आप बोलोगे वाह क्या केस है श्रीलंका। देखो ये वाला एरिया है, इसमें कौन रहते थे? श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स ST, ठीक है। और ये वाला, ये और ब्राउन वाला, ये पूरा इसमें कौन रहते थे? हमारे इसमें थे इंडियन तमिल्स, इसमें थे हमारे इंडियन तमिल्स। अब बाकी का ये एरिया था ना, ये शेड वाला एरिया, इसमें कौन रहते थे? हमारे इसमें रहते थे हमारे सिन्हाला, इसमें रहते थे हमारे सिन्हाला स्पीकर्स। अब मुस्लिम कहाँ रहते थे? अब क्या बोलोगे? अब मुस्लिम कहाँ रहते थे? मुस्लिम यहाँ रहते थे, ये देखो मुस्लिम कहाँ रहते थे। ये आपको ये डॉट दिख रही है, डॉट थोड़ी थोड़ी, यहाँ मुस्लिम रहते थे इस कंट्री में, ठीक है। इसका बहुत आसान है, इसका जो बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं सिन्हाला स्पीकर्स। अब देखते हैं सिन्हाला स्पीकर्स 74% थे यहाँ पे। तमिल स्पीकर्स 80%, जिसमें 30% श्रीलंका तमिल थे
और 5% इंडियन तमिल्स थे। श्रीलंकन तमिल्स कौन थे? जो वही पहले से वही रह रहे थे। और इंडियन तमिल्स कौन थे? जिनके पिताजी कॉलोनियल टाइम पे आए थे खेती करने के लिए, उनको इंडियन तमिल्स बोलते थे। ठीक है, उनको अपन इंडियन तमिल्स बोलते थे गाइस। ठीक है, उनको इंडियन तमिल्स बोलते थे गाइस। ठीक है, और चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है 7% पॉपुलेशन इज ऑफ क्रिश्चियंस, दे स्पीक तमिल्स। 7% पॉपुलेशन किसकी? क्रिश्चियंस की। अब पता है श्रीलंका में कौन सा धर्म था? श्रीलंका में था बुद्धिज्म। क्या भाई इसमें लिखा नहीं है नोट्स में? श्रीलंका में धर्म कौन सा था? रिलीजन। ठीक है, रिलीजन। अब क्वेश्चन आ सकता है सीधे डायरेक्ट रिलीजन पे बेस्ड, ये आप स्टार मार्क कर लो भाई। ठीक, क्वेश्चन आ सकता है रिलीजन पे बेस्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब आ गए पहला टॉपिक, मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। क्या होती है मेजॉरिटिज्म? ये डेफिनेशन मत पढ़ो, सीधी बात है। मेजॉरिटिज्म मतलब ऐसी बिलीफ जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है ना जो माइनॉरिटी को दबाए, उसको बोलते हैं मेजॉरिटिज्म। अब ये कैसे हुआ था? सबसे पहले कहते लॉ पास इन 1956। एक लॉ पास की गई थी 1956 में। सनाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सनाला थी, इसको ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। दूसरा, फेवर्ड इन गवर्नमेंट सर्विसेज एंड यूनिवर्सिटी पोजीशंस। अब तुम बताओ, जो मेजॉरिटी होंगे उनको ज़्यादा गवर्नमेंट सर्विसेज मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, माइनॉरिटी होंगे उनको नहीं मिलेंगी। बस प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म एज ए स्टेट रिलीजन। ये देखो, बुद्धिज्म एज ए स्टेट रिलीजन मतलब जो ये कर रहे थे ना, इसको ही घुमा के ले लिया उन्होंने। ये पॉइंट था, इसको यहाँ ले लिया उन्होंने। उनकी प्रमोशन था बुद्धिज्म का, उसको रिलीजन मान लिया था। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? श्रीलंकन तमिल्स ने श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस फॉर देयर राइट्स। उन्होंने प्रोटेस्ट क्या किया होगा? प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं यार बेचारे, और क्या कर सकते हैं यार बेचारे। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है, मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। दे डिस्टर्ट लीड सिविल वॉर, a violent conflict between opposite groups within a country that becomes intense, that appears like a war. सिविल वॉर क्या होती है? एक ऐसी कंट्री है इसके अंदर ये दो ग्रुप रहते थे, एक लाल वाला ग्रुप और एक ग्रीन वाला ग्रुप। ठीक है, इन दोनों की फाइटिंग हो गई। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं सिविल वॉर। इसको ही बोलते हैं सिविल वॉर। ठीक है, इसको ही बोलते हैं सिविल वॉर। ठीक है, इसको ही बोलते हैं हमारे यहाँ सिविल वॉर। ठीक है, अब आ गए हम नेक्स्ट टॉपिक, अकोमोडेशन। ठीक है, अकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसे हुई? द सिचुएशन वाज डिफरेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम में सिचुएशन थी थोड़ी डिफरेंट थी। बेल्जियम में सिचुएशन क्या डिफरेंट थी? अकोमोडेशन बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। इक्वल डच फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट, इक्वल मिनिस्टर रखे फ्रेंच और डच दोनों गवर्नमेंट में। पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने कुछ पावर्स थी ना जो स्टेट गवर्नमेंट दे दी, सेंट्रल गवर्नमेंट पास थी, इनको सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट बना दिया। ठीक है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। सॉरी एक मिस्टेक हो गई। उन्होंने जो सबऑर्डिनेट था ना स्टेट गवर्नमेंट पे, उसको हटा दिया। ठीक है, ब्रसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ मिनिस्टर्स आर इक्वल थे। एक को बनाया उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट के बनाया कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज ग्रुप। इट हैड पावर्स रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, वाई पावर शेयरिंग। अब आ गया अपना एक अच्छा सा क्वेश्चन कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है? वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल? इसका एक मोरल रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन क्या है? पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग तो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। ठीक है, और उसके बाद लेजिस्लेट गवर्नमेंट इन वन वेयर सिटीजन एक्वायर स्टेक इन सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन। ये पावर शेयरिंग क्या है? एक वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से लिया गया डिसीजन है। एक प्रूडेंशियल रीजन क्या है? रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, गुड वे टू इंश्योर पॉलिटिकल। ये मतलब समझदारी वाला रीजन है। ठीक है, example, that tyranny of the majority is not just oppressive for minority.
It often brings ruin to majority as well. अगर खाया भाई यार, अगर हम किसी पर अत्याचार करेंगे ना तो वो उन पे यकीन नहीं होगा, हम पे भी होगा। इसका मतलब ये है, ठीक है। कुछ काम करेंगे, एकदम काट मत लेना, तो बुरे काट लोगे, एंड मत काटो। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या होती है? सिंगल पर्सन, मल्टीपल, सिंगल पर्सन, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ठीक है। कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग आर, पहला अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग बोलते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल का होता है ऐसा, ऐसा होता है ना हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल ऐसा होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना, वर्टिकल आप जानते हैं वर्टिकल कैसा होता है। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को जैसे डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये एक चेक बैलेंस रखता है। अगर ये इसने कुछ गलत किया तो ये इस पे बैलेंस रखेगा, इसने कुछ किया तो इस पे रखता है, और इसने कुछ किया तो ये वापस आके इस पे बैलेंस रखता है। ऐसा होता है चेक एंड बैलेंस। दूसरा क्या है हमारा? अमंग गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, पहला सेंट्रल, दूसरा स्टेट और तीसरा लोकल। इसका एक और होता है, नीचे की तरफ आ जाओ, उसके नीचे लोकल। इसमें दिया नहीं गया लेकिन कोई बात नहीं, लिख लेना आप। तो टू और मोर देन 2 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, ये फेडरलिज्म अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये ऐसी वर्टिकल होती है पावर शेयरिंग, ठीक है। इसको जाना ही नहीं पढ़ना, अगले चैप्टर में पढ़ना है बस। अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप such as community government in Belgium, empowerment of social weaker sections, system of reserve constituencies। आज से सोशल ग्रुप्स की बोला है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी थी बेल्जियम में, ये बहुत सारे लिख देना आप, ठीक है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन मिल रही है, ठीक है, वीकर सेक्शन को मिल रही है, ये लिख देना, ठीक है। पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट क्या होती है? जब 2 पार्टी जुड़ जाती हैं तो एक वो बड़ी कोलिजन गवर्नमेंट बना लेती हैं, ठीक है। इसके लिए आपकी बुक में एक कार वाली पिक्चर भी है, जिसमें जर्मनी कोलिजन गवर्नमेंट बताया गया है, ठीक है, पता ही होगा इतना तो। इंटरेस्ट ग्रुप सच एज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज, फार्मर्स कैन टेस्ट डिसीजन मेकिंग। जो फार्मर्स होते हैं वही बनाते हैं, ये पैसा ग्रुप्स बना देते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की इस कक्षा को करते हैं गाइस समाप्त, और हम अगली कक्षा में मिले। क्या नाम है तुम बताओ? अगली कक्षा कब रखें? आप बताओ, हम क्या करेंगे बता के, आप बता दो अगली कक्षा कब रख लें। चलो बाय बाय, अगली कक्षा में मिलेंगे, बाय बाय, मीट यू सून, हैव अ गुड डे, वीकेंड वी विल।